आपसे मजीद भी हम बात करते हैं। शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। तो शिबली साहब, फवाद साहब को जिस तरह से पकड़ा गया, जिस तरह से उन्हें अदालत में पेश किया गया, अभी उनका मेडिकल होना है और फिर अभी ये फैसला इब्तिदाई तौर पर महफूज है कि फवाद चौधरी साहब को रिमांड पर दिया जाना है या नहीं। तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? अगर आप भी सवाल रिपीट कर दें, मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो। जी शिबली साहब, फवाद चौधरी साहब के रिमांड से मुतालिक कुछ देर में फैसला सामने आ जाएगा। अभी तो फैसला महफूज है। अगर ये रिमांड दे दिया जाता है और इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाता है फवाद चौधरी साहब को, तो फिर तहरीक इंसाफ क्या रद्द-ए-अमल देगी? देखें, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इस हुकूमत की बुज़दिली की दलील है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चमकता सितारा है फवाद चौधरी, और वो अपनी पार्टी की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपने ख्यालात का इजहार करता है। और उस पादाश में अगर इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि वो अपनी जो भी उसकी कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे वो बजाय इसके कि अपना जो काम है, जिसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उसके बजाय वो लोगों की तकरीरों से, अल्फाजों से डरते हैं। और उनके सेक्रेटरी इतने फारिग थे, उन्होंने जाके FIR दर्ज कराई फवाद चौधरी के खिलाफ। ये बहुत औंधे सतह पर आ गए हैं। बहुत ही एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसमें कि ये हर कदम जो उठाते हैं वो अपने आप को गड्ढे में, मजीद गड्ढे को वो खोद रहे हैं अपने लिए। और इस मुल्क को जो कि एक मुआशी इंतशार, मुआशी बदहाली, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसमें घिरा हुआ है। और इन्हीं नालायकों और इन बदनीयत हुक्मरानों ने जो कि इस मुल्क का हाल पिछले 8 महीने में कर दिया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी उसकी एक ताज़ा मिसाल है कि ये लोग कितने इनसिक्योर हैं। ये क्योंकि इनके साथ, और समझ भी आती है कि उनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और वो सीधा निजाम जिसने कि इस मुल्क को तबाही के दहाने पर आ पहुंचाया है, इमरान खान वाहिद उम्मीद है इस मुल्क की। और वो इन जो हम पे मुसल्लत किए गए जो लोग हैं, जो कि जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क की तबाही में, पिछले 30 साल हुकूमत की इन्होंने इदारों को तबाह किया और मुल्क आज इस हालत में है। और आज भी ये इस मुल्क को लूट रहे हैं। और जमहूरियत से तो इनका कोई वास्ता नहीं है। ये तो एक फैमिली कंसर्न है, दोनों पार्टियां। और ये जो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, सही, ये किसी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। अभी मुल्तान से आपको बराह रास्त दिखाते हैं। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं।